जाने पड़ा यहाँ नहीं नौकरी तो नहीं गया। ए हर ले आवे बिकसवा, ए भैया ओ हर ले आवे बिकसवा। अरे चारों दिशा में गाइल बौड़ा, मर्द के हर ले आवे बिकसवा। बिहार से पलायन की कहानी सालों पुरानी है। पहले सिर्फ मजदूर ही रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर पलायन करते थे, लेकिन अब करियर के लिए, छात्र और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मरीजों का भी बिहार से पलायन हो रहा है। रोजी रोजगार, करियर और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों के साथ हिंसा, अपमान और शोषण भी उनके साथ यहाँ से जहाँ वो जाते हैं उनके साथ जाता है। लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अब तो तकरीबन प्रत्येक घर से एक सदस्य पलायन करने को मजबूर है। कौन नौजवान है जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके गांव और बिहार छोड़ करके जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। हर कोई अपने गांव में रहना चाहते हैं, खेत खलिहान के बीच रहना चाहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहने चाहते हैं, यार दोस्तों के साथ रहने चाहते हैं। बिहार के नौजवानों को बाहरी किसने बनाया? बिहार के नौजवान को बाहर जाने के लिए मजबूर किसने किया? हर समस्या का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। हर दुखों की एक ही दवाई है, उस दवाई का नाम है विकास। ललना 6 साल भइले बियाह के बिकसवना, जनमले बिकसवना जनमल हो। अरे जनवरी में राजा जी जापान घूमे, फरवरी जर्मनी घूमे, फरवरी जर्मनी घूमे हो। ललना बरहो मास घूमेले विदेशवा बिकसवना जनमल हो। रवा घर बनावतनी एमे ईटा लागत, एमे सीमेंट लागता, स्टील छड़ लागता। सीमेंट कहाँ बनता? मध्य प्रदेश में। रवा गाड़ी चलावतनी, गाड़ी कहाँ बनता? गुजरात में, तमिलनाडु में। टीवी रवा घर में देखतनी, रेडियो सुनतनी, ई कहाँ बनता? ई बनता मध्य प्रदेश में, ई बनता राजस्थान में, तेलंगाना में। हमनी के यहाँ क्या बनता? हमनी के यहाँ बनता, हमनी के यहाँ बनता जवान लड़कन के मजदूर बनावल जाता। जेकरा बिहार देश भर में जरूरत बा, भाई 100 मजदूर चाहिए तो कहता जा बस भेजा बिहार से मजदूर भर के ले आओ। बा ना बात? साला बिहार के आदमी लेबर के सप्लायर बना दिले बा। जेकरा मजदूर चाहिए तो जा बिहार से पकड़ के ले आओ 100 गो। बा ना बात? ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी आकर यहाँ बिहार की धरती पर ज्ञान मिला है। व्यवस्था का देखिए कि व्यवस्था ने आज हमको आपको यहाँ का लो ग्रेड लेबर सप्लायर बना दिया है। इस बात को सुनिए, याद रखिएगा। गुजरात में एक शहर है सूरत, जहाँ बिहार का 5 लाख लड़का मजदूरी करता है। समझी कि वजह कितना फैक्ट्री हुई। साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के बीच 93 लाख लोग रोजगार की तलाश में बिहार से दूसरे राज्यों में गए। यह बिहार की आबादी का करीब 9% है। जीवन यापन के साधन उपलब्ध नहीं है, उनको रोजगार प्राप्त नहीं है, उनको भुखमरी का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन क्या है? वो ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां उन्हें रोजगार मिले। दुख की बात यह है
कि मैनुअल लेबर के लिए भी यहां बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है, आउट माइग्रेशन होता है। इसका सबसे विभत्स रूप कोरोना महामारी के वक्त सामने आया, जब सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण इन मजदूरों को उनके मालिकों ने बिना किसी मदद के छोड़ दिया और इनके एजेंट भी किसी तरह की मदद करने आगे नहीं आए। कुछ पैदल तो कुछ साइकिल के जरिए अपने घर पहुंचे। कई लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, लेकिन 2 जून की रोटी के लिए ये फिर से कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से गुजरात तक रोजगार की तलाश में निकल गए। हाल के दिनों में बिहार से पलायन करते मजदूरों के बीच एक नई तरह की व्यवस्था बनकर उभरी है, जिसके सूत्रधार एजेंट हैं। बिहार के हर गांव में अब इनका एक कार्यालय खुल गया है, जो कि रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने वाले मजदूरों के साथ मेहनताना काम और काम की अवधि के बारे में एक तरह का मौखिक अनुबंध कर लेता है। बिहार का सबसे बड़ा निवेशक कौन है आपको मालूम है? बिहारी मजदूर। गम खाती गालियां खाती ये भीड़ दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हरियाणा, न जाने कहां कहां से, लेह से लद्दाख से पैसे कमा कमा के बिहार भेजती है। बिहार की तरक्की की गाथा यही लिखते हैं, सिर्फ देश की तरक्की की गाथा नहीं लिखते। मुंबई की ऊंची इमारत खड़ी करने वाले ये मजदूर अपने गांव की भी तरक्की की गाथा लिखते हैं। वहाँ इनका पक्का मकान बनता है, भाई भतीजे मोटरसाइकिल और टीवी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, एक छोटी दुकान करते हैं, इन्हीं की कमाई के बूते। बिहार की तरक्की की सबसे बड़ी कहानी लिखने वाले इन लोगों के साथ क्या होता है? जब ये ट्रेनों में चढ़ते हैं तो जीआरपी वाले इन्हें पहले मारते हैं, इनसे वसूली करते हैं, टीटी इनसे वसूली करता है, और जब ये महानगरों के स्टेशनों पर उतरते हैं तो वहाँ कूली तक इनकी जेब से पैसे निकाल लेते हैं। जहाँ ये जाते हैं फिर वहाँ ठेकेदार, बिल्डर, बाकी लोग, फैक्ट्री के मालिक इनके साथ कैसा सलूक करते हैं सबको पता है। दुर्भाग्य से बिहारी समाज ने अपनी आदत में ये सब कुछ डाल लिया है, ढाल लिया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही दुखद है। हमें इन मजदूरों की चिंता करनी चाहिए। बिहार की एक मोटी कमाई से महानगरों में पैसे वाले लोग खड़े हो गए। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं ना, किराए के मकानों में रहते हैं, पढ़ने जाना पड़ता है, उनके महंगे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन्हें मोटी फीस भरते हैं, उनके महंगे मकानों में रहते हैं, उनका किराया भरते हैं, उनकी दुकानों से सामान खरीदते हैं, और बिहार से उनका किसान पिता या नौकरी पेशा पिता हर महीना उनको पैसे भेजता है, और वो शहर अमीर होते हैं। हम उसकी भी फिक्र नहीं करते। पता नहीं बिहारी समाज ने इन सब मुद्दों पर सोचना क्यों छोड़ दिया। अरे कैसन हरेल राजधानी पिया राजधानी घुमाई दाना, सैया के दिल्ली में हर नौकरिया पिया राजधानी घुमाई दाना। कहाँ रहेला ए सैया कौन ड्यूटिया करेला। मरद का कहत बा कि रिक्शा चलाईला, टेम्पू चलाईला, खोली में रहीला। रिक्शा चलाईला, टेम्पू चलाईला, खोली में रहीला। अरे ईटा ढोईला या बालू फेंकीला, मजूरिया करीला, कि दिन भर के 200 रुपया धनी धीर धरा हो। अब तो यह मान लेना ही सही है कि पलायन बिहार के लोगों की नियति बन चुका है। जनसंख्या के हिसाब से यहाँ न तो उद्योग धंधे हैं और न ही दूसरा कोई रोजगार। यहाँ के मजदूर दूसरे प्रदेशों को समृद्ध बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, लेकिन कई पीढ़ियों से उनका खुद का जीवन सुख समृद्धि से कोसों दूर है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें goodmorningnews.in के साथ।